हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि आपकी इफ़ेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की अगर हमारे लिव्यूज़ एसिड और बेस पे अगर अटैचमेंट को हम चेंज करते जाते हैं तो उसकी एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ पे क्या डिफरेंस आता है, ये जो हमने पढ़ लिया था। आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं अब भी क्लियर नहीं हुआ है तो एक बार फिर से जाके वीडियो को देखना और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। अब हम आज पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ सॉल्वेंट कि एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को इफ़ेक्ट हमारा सॉल्वेंट कैसे करेगा, ठीक है। अगर हमारे सॉल्वेंट अगर हम चेंज करते जाते हैं तो सॉल्वेंट, अब जिस सॉल्वेंट पे हम हमारे एसिड को डाल रहे हैं या बेस को डाल रहे हैं तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, ये चीज़ें हम आज देखेंगे। तो मेनली हमारे तीन यहाँ पे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारा नेचर ऑफ सॉल्वेंट कि हमारा सॉल्वेंट का नेचर कैसा है वो डिपेंड करता है हमारी एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ पे। दूसरा ब्रॉन्स्टन-लॉवरी एसिड एंड बेस, इसके अंदर हम क्या देखते हैं, इसके अंदर हम देखते हैं हमारा प्रोटोनिक एसिड टाइप। इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा। एंड थर्ड है हमारा लिव्यूज एसिड एंड बेस, इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारा प्रोटोनिक और नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट दोनों ही सॉल्वेंट किस टाइप से हमारी एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट हमारा कैसा है। देखो, हमें पता है जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड और बेस होता है इसकी सेल्फ आयनाइजेशन की प्रॉपर्टी होती है। सेल्फ आयनाइजेशन का मतलब ये होता है कि जैसे हम सॉल्वेंट को लेते हैं, हमारे जो भी एक्वस सॉल्वेंट जो हमारा है उस सॉल्वेंट क्या करता है, अपने आप को डिसोशिएट करता है अपने आयंस में। जैसे कि H2O को अगर हम देखें तो H2O किस में डिसोशिएट हो जाता है, H2O हमारा डिसोशिएट हो जाता है H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में, ठीक है। तो यहाँ पे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही होगी और OH की बढ़ रही होगी। अब यही चीज़ हमें बताती है कि हमारा जो भी हमने सैंपल लिया है, जो भी हमने सॉल्ट लिया है वो हमारा एसिडिक नेचर का है या हमारा बेसिक नेचर का है। अगर हमने जो भी सॉल्वेंट लिया है अगर वो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर रहा होगा तो वो एसिड कहलाएगा, और अगर वहीं पे वो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा होगा तो वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने लिया है क्या, 2H2O किस में आयनाइज हो जाता है, वो H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो जो H3O पॉजिटिव को बढ़ाएगा वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा और जो OH को बढ़ाएगा वो क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। तो अभी हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो हमने सॉल्वेंट लिया है वो सॉल्वेंट हमारा क्या है, वाटर है। वाटर जो सॉल्वेंट उसकी प्रॉपर्टी होती है सेल्फ आयनाइजेशन की, वो अपने आप को आयनाइज करके रखता है। अब कोई भी बाहर से जो हम सॉल्वेंट डालेंगे चाहे वो एसिड है या बेस है, ठीक है, वो हमें नहीं पता, वो हमें कैसे पता चलेगा कि एसिड है बेस, वो बताएगा कि इनकी कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ करने वाला फैक्टर। अगर ये इंक्रीज़ होगा तो एसिड और ये इंक्रीज़ होगा तो बेस। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन हमारा एसिड है और कौन हमारा बेस है। तो ये डिपेंड करता है हमारा किसके ऊपर, कि अगर हमने क्या करा है H3O पॉजिटिव जैसे जो हमारा H2O है इससे अगर हम कोई स्ट्रॉन्ग एसिड अगर यूज़ करते हैं या फिर जो हमारा OH नेगेटिव है इससे अगर स्ट्रॉन्ग बेस हम यूज़ करते हैं तो वो हमारे सारे के सारे इसके अंदर क्या दिखाएंगे, इक्वल लेवल दिखाएंगे। मतलब हर एक सॉल्वेंट जो कि हमारे H3O पॉजिटिव से ज़्यादा एसिडिक हो और OH नेगेटिव से ज़्यादा क्या हो, बेसिक हो, वो सभी के सभी इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे और स्ट्रॉन्ग क्या होंगे, बेस होंगे। इस टाइप के इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, इक्वल लेवलिंग इफेक्ट कहते हैं। देखो लेवलिंग इफेक्ट समझो होता क्या है यहाँ पे। लेवलिंग इफेक्ट का मतलब है कि हमने जो कोई भी सॉल्वेंट लिया है जैसे कि H2O है ना, हमने H2O लिया है। अब ये H2O की हमने टेंडेंसी बताई कि ऑटो आयनाइज होता है। अब मैं इसके अंदर क्या डाल रही हूँ, मैंने इसके अंदर डाला HClO4, ठीक है। मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया, HClO4 डाल दिया, या फिर मैंने क्या डाल दिया, HNO3 डाल दिया। दोनों ही हमने जब इसके अंदर डाले तो दोनों ही इसके अंदर क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। हमने जब इसको इस एक को हमने इसमें डाला और इसमें दोनों में जब हमने इसको डाल के देखा तो दोनों ही क्या नेचर शो कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड का नेचर शो कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए कि कौन हमारा वीक है और कौन हमारा स्ट्रॉन्ग है, दोनों ही क्या बने, इससे स्ट्रॉन्ग बने। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या कहा है कि जो H2O को आयनाइज करने के बाद हमारा H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर रहा है, मीन्स अगर इससे जो भी एसिडिक ग्रुप होंगे वो सारे के सारे क्या इफेक्ट शो करेंगे, लेवलिंग इफेक्ट शो करेंगे। मीन्स वो सभी के सभी एक लेवल में आ जाएंगे। ऐसे ही अगर हम OH नेगेटिव की बात करें तो वही हम सैंपल ले रहे हैं, हमारा वाटर अगर हमने लिया है दोनों बॉक्सेस में, उसके अंदर हमने क्या डाला, NH2 नेगेटिव डाला है, NH2OH डाला है। यहाँ हमने क्या डाल दिया, C2H5OH मीन्स एल्कोहल यहाँ हमने डाल दिया, ठीक है। दोनों ही जब हमने यहाँ पे डाल तो दोनों का ही नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है, और वो दोनों ही स्ट्रॉन्ग बेसिक होते हैं हमारे किससे, OH नेगेटिव से, ठीक है। इसीलिए वो भी यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए कि कौन सा आपका ज़्यादा एसिड बेसिक है और कौन सा हमारा कम बेसिक है। दोनों का ही नेचर कैसा हुआ है, हमारे वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद सेम नेचर शो करा है। तो इस सेम नेचर शो करने वाली की जो टेंडेंसी है उसको हम क्या कहते हैं, लेवलिंग इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। की जो H2O था उस H2O ने क्या करा,
उस H2O ने ये करा कि हमने कोई भी उसके अंदर एसिड डाला उन सभी को उसने स्ट्रॉन्ग एसिड बताया। सेम हमने जो H2O था उसके हमने कोई भी बेस डाला उसने सभी को क्या बताया, स्ट्रॉन्ग बेस बताया। उनके बीच में कोई भी डिफ्रेंशिएट यहाँ पे नहीं मिला। इसीलिए हमारा जो H2O है वो H2O एक तरह से क्या किस टाइप से बिहेव कर रहा है, हमारा लेवलिंग इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं किस किस के लिए हमारा H2O लेवलिंग इफेक्ट शो करता है, किसके लिए नहीं करता। तो यहाँ पे H2O की अगर हम बात करें तो H2O में क्या करना है, हमें H3O पॉजिटिव देखना है। तो H3O पॉजिटिव से जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे जैसे कि HClO4, HI, HBr, HNO3, HCl सभी के सभी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, H3O पॉजिटिव से ज़्यादा एसिडिक हैं, तो ये सभी के सभी लेवलिंग इफेक्ट को यहाँ शो करेंगे। वाटर इनके सभी के लिए क्या करेगा, लेवलिंग सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। सेम अगर बेस की हम बात करें तो NaH, NaNH2, NaO, C2H5 ये सभी के सभी बेस क्या होते हैं, वाटर में जाने के बाद एक जैसा इफेक्ट शो करते हैं। इनके बीच में हम स्ट्रॉन्ग और वीक को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो H2O के लिए ये एसिड और H2O के लिए ये बेस सभी के सभी कैसा बिहेव करेगा, H2O इन सभी के लिए लेवलिंग की तरह बिहेव करेगा। मीन्स यहाँ पे ये लेवलिंग सॉल्वेंट की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे दूसरा बताएं कि अब डिफ्रेंशिएट करेंगे कैसे। अब हमने बता दिया ये तो सभी एक जैसे हो गए, सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए, सारे के सारे स्ट्रॉन्ग बेस हो गए। तो अब इन दोनों के बीच में हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि हमारा ये वीक एसिड है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ता है, कोई डिफ्रेंशिएटिंग सॉल्वेंट का यूज़ करना पड़ता है। वो डिफ्रेंशिएटिंग सॉल्वेंट क्या करता है, हमारे जो हमने एसिड डाले हैं उन एसिड को डिफ्रेंशिएट कर देगा कि ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये हमारा वीक एसिड है। तो इस टाइप का जो सॉल्वेंट होगा जो कि टेंडेंसी रखता है हमारे एसिडिक ग्रुप को डिफ्रेंशिएट करने की स्ट्रॉन्ग और वीक में, तो उस टाइप के सॉल्वेंट को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग सॉल्वेंट बोलते हैं। तो अब यहाँ डिफ्रेंशिएटिंग सॉल्वेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एसिटिक एसिड का यूज़ करते हैं जिसका नेचर कैसा होता है, पुअर प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। तो ये हमारा कैसा बिहेव करेगा, एक तरह से डिफ्रेंशिएटिंग सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। जितने भी हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड अवेलेबल है, जितने भी हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे उन सभी के लिए CH3COH क्या करेगा, डिफ्रेंशिएटिंग नेचर शो करेगा। क्यों, अगर हमने जैसे कोई भी बीकर में CH3COH डाल रखा है तो इसमें हम जब एसिड को डालेंगे तो एसिड को डालने के बाद हमारे पास कुछ एसिड स्ट्रॉन्ग एसिडिक बिहेव नेचर दिखाएंगे और कुछ एसिड हमारे वीक बिहेवियर दिखाएंगे। अब हम यहाँ देखते हैं कौन स्ट्रॉन्ग होगा और कौन वीक होगा। तो यहाँ पे अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर में देखो क्या होगा, हमारा HCl4 क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उसके बाद HCl होगा, उसके बाद HBr, HCl, H2SO4, लास्ट में हमारा HNO3। तो इस केस में ये जो हमारे पास है ये एसिडिक ऑर्डर निकल के आएगा किसके लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए। अब हमारे पास सभी कैसे हो चुके हैं, डिफ्रेंशिएट हो चुके हैं। एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक हमारा लेस स्ट्रॉन्ग वीक एसिड है, ठीक है। एक वीक हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो CH3OH कैसा नेचर शो कर रहा है, हमारे लिए डिफ्रेंशिएटिंग नेचर शो कर रहा है। सिमिलरली अगर हम इसको बताएं किसी बेस के लिए, अगर हम यही सॉल्वेंट लेते हैं CH3COH हम सॉल्वेंट ले रहे हैं किसी बेस के लिए, तो उस बेस के लिए, उस स्ट्रॉन्ग बेस के लिए ये हमारा कैसा बिहेव दिखाएगा, लेवलिंग सॉल्वेंट की तरह बिहेव दिखाएगा। अगर हमें वहीं पे बेस को अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो बेस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो हम सॉल्वेंट यूज़ करेंगे वो हमारा कौन होगा, NH। जो NH है वो हमें क्या करेगा, डिफ्रेंशिएटिंग सॉल्वेंट की तरह बिहेव करवाएगा हर एक सॉल्वेंट के लिए, जितने भी हमारे बेसिक सॉल्वेंट हम यहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है। और वहीं अमोनिया की अगर बात करें तो अमोनिया कैसा सॉल्वेंट हमारा, लेवलिंग सॉल्वेंट है किसके लिए, HCl के लिए, HF के लिए और एसिडिक एसिड के लिए। तो अब यहाँ पे हमने जो समअप करेंगे, समअप में क्या देखेंगे कि जो H2O होगा वो हमारा डिफ्रेंशिएटिंग सॉल्वेंट है किस किस के लिए, HCl, HF और CH3OH के लिए। वहीं पे जो अमोनिया है वो हमारा लेवलिंग सॉल्वेंट है किसके लिए, HCl, HF और CH3COH के लिए। अब ये दोनों ही लाइन हमें क्या बता रही है, ये दोनों लाइन हमें ये कह रही है कि जो हमारा एसिडिक सॉल्वेंट है वो डिफ्रेंशिएटिंग होता है किसके लिए, एसिड सॉल्वेंट के लिए। और जो बेसिक सॉल्वेंट होता है वो डिफ्रेंशिएटिंग सॉल्वेंट होता है किसके लिए, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। मतलब कोई हमारा एसिड है, उस एसिड के अंदर अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड डालेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करेगा, वहाँ पे उसको डिफ्रेंशिएट कर देगा। और सेम अगर हम कोई बेस लेते हैं और उस बेस के अंदर हम कोई स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं तो वहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। क्लियर हो गया। अब वहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट है, तो जो नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट होता है वो कैसा बिहेव दिखाएगा किसी भी एसिड और बेस के लिए, वो हमें डिफ्रेंशिएटिंग सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा, चाहे हम उसके अंदर एसिड डालें या फिर उसके अंदर हम कोई भी बेस डालें। उसके बाद
अब जो नेक्स्ट हमने बताया था, मैं 3 पॉइंट डिस्कस किए थे, उसमें तीसरा पॉइंट क्या था हमारा, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन लिव्यूज एसिड एंड बेस। कि जो हमारा सॉल्वेंट अगर हमारे पास हम कैसा लेते हैं, प्रोटोनिक सॉल्वेंट अगर हम लेते हैं जैसे कि H2O, अगर हम प्रोटोनिक सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं तो प्रोटोनिक सॉल्वेंट क्या करता है, जो हमारी लिव्यूज एसिडिक ग्रुप है उसको हाइड्रोलिसिस करने के बाद जो हमें कंपाउंड मिलता है वो कंपाउंड हमारा हमेशा उस लिव्यूज एसिड से क्या सा एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ये इफेक्ट हमारे यहाँ पे प्रोटोनिक सॉल्वेंट का होता है। समझ में आया? देखो जैसे एग्जांपल समझो, BCl3 है, एग्जाम्पल देखो BCl3 जैसे हमारा यहाँ पे क्या है, लिव्यूज एसिडिक ग्रुप है। हम यहाँ क्या बता रहे हैं, जैसे हम इसे सॉल्वेंट में डालेंगे तो हमारा सॉल्वेंट हमने कैसा यूज़ किया है, प्रोटोनिक सॉल्वेंट, जो कि प्रोटोन हमारा डोनेट करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो इस लिव्यूज एसिड को जब हम किसी भी प्रोटोनिक सॉल्वेंट में डालेंगे तो प्रोटोनिक सॉल्वेंट में डालने के बाद जो हमारा ग्रुप दोबारा से हमें मिलेगा वो हमारा क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा इस लिव्यूज एसिडिक ग्रुप के कंपैरिजन में। जैसे पहले हमारा BCl3 बना था, अब ये BCl3 क्या बना के देगा हमें, BOS3 बना के देगा। किस टाइप से बना है BOS3, ये भी देख लीजिए कि BCl3 हमारे पास क्लोरीन है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, इस न्यूक्लियोफाइल ने बोरोन के वैकेंट ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। यहाँ हमारा क्या बन गया, ये 2 Cl, ये तीसरा Cl, और यहाँ आके जुड़ गया हमारा OH2। अब OH के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इसने अपने लोन पेयर को डोनेट कर दिया है। तो इस पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए एक हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, तो ये एक हाइड्रोजन जैसे ही इसको अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ से एक Cl भी बाहर निकल जाएगा और HCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो हमारा जो कंपाउंड हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक अमाउंट के बाद BOH और Cl2, ये हमारा कंपाउंड मिलेगा। या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं BOH और 2 ग्रुप हमारे किसके लगे हुए हैं, क्लोरीन के लगे हुए हैं। तो इस टाइप से हम यहाँ पे 3 वाटर मॉलिक्यूल का यूज़ करके इन तीनों Cl ग्रुप को क्या कर देते हैं, यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं। और तीनों Cl की जगह हमारा क्या आ जाता है, यहाँ पे हमें मिल जाता है BOH का 3, जो कि हमारा बोरिक एसिड होता है। अब ये जो बोरिक एसिड बना है ये हमारे इस BCl3 लिव्यूज एसिड से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। यही हमारा सॉल्वेंट का इफेक्ट हमने यहाँ देखा। और यही हमने बताया था कि अगर लिव्यूज एसिड जब हम इसको प्रोटोनिक सॉल्वेंट में डालते हैं तो उस प्रोटोनिक सॉल्वेंट की वजह से हमारा लिव्यूज एसिड अपने से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड को बना के देता है। अब एक एग्जांपल इसमें सिमिलर बिल्कुल सेम है, सिलिकॉन का क्लोराइड है, उसको भी हम जब ऐसे वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो वहाँ से वो सिलिकिक एसिड देगा। ये सिलिकिक एसिड क्या होता है, सिलिकॉन क्लोराइड से ज़्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है लिव्यूज बेस का। ये हमने एसिडिक का देखा था इफेक्ट, अब हम लिव्यूज बेस पे इफेक्ट देखते हैं। तो लिव्यूज बेस में क्या होता है हमारे, तो यहाँ अगर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखा जाएगा तो टर्शरी सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, देन सेकेंडरी और देन प्राइमरी। रीज़न यहाँ क्या होगा, रीज़न ये बताया गया है स्टार्टिंग में कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा टर्शरी ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर शो करे, क्योंकि यहाँ रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है। उस रिलीजिंग ग्रुप की हेल्प से जो हमारे डोनेट करने की जो एबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। लेकिन एक्चुअल ऑर्डर कुछ इससे रिवर्स ही था। उसका ऑर्डर का रिवर्स होने का रीज़न अगर हम बताएं तो वहाँ पे बताया गया स्टेरिक इफेक्ट। जब हम यहाँ पे पहले जब हमने बताया था तो वहाँ पे हमने क्या इफेक्ट शो किया था कि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस लगती है हमारे टर्शरी वाले में, इस वजह से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन अगर एक्चुअल में यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे स्टेरिक इफेक्ट के अलावा भी एक इफेक्ट और यहाँ देखा जाता है, वो हमारा होता है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट के इफेक्ट की वजह से यहाँ पे जो हमारा टर्शरी वाला होता है उसकी बेसिसिटी क्या हो जाती है, लोअर हो जाती है। ये हम कैसे समझेंगे, देखो जब भी हम क्या करते हैं हमारे अमाइन को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं, जब हमने अमाइन को वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया तो यहाँ पे क्या होगी, हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। और हाइड्रोलिसिस होने के बाद यहाँ पे जो हमारा अमाइन होगा वो क्या जनरेट करेगा, NH4 पॉजिटिव आयन जनरेट करेगा। अब जो ये NH4 आयन पॉजिटिव यहाँ जनरेट हुआ, जो हमारा हाइड्रोनियम आयन जनरेट हुआ है, इसकी जो टेंडेंसी होती है हमारे वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन होने की, वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल होता है वो ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज अमोनियम आयन है वो बहुत ज़्यादा हाइड्रेट होगा। और किस में चेंज हो जाएगा, वो वहाँ पे हमारा हाइड्रोलिसिस वाले कंपाउंड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारा चार्ज होता है, जो अनचार्ज पार्टिकल होते हैं वो थोड़े से कम अट्रैक्ट होते हैं हाइड्रेशन के दौरान। तो जो एनर्जी रिलीज़ होगी प्राइमरी के केस में, वो एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा रिलीज़ होगी कंपैरिजन टू सेकेंडरी और टर्शरी। इसको हम रिएक्शन से समझें तो रिएक्शन देखो कि फर्स्ट हमारे पास जैसे हमने प्राइमरी अमाइन लिया है, इस प्राइमरी अमाइन को जैसे हमने वाटर में डिज़ोल्व किया तो इसने क्या बनाया, अमोनियम आयन बनाया। अब ये अमोनियम आयन की टेंडेंसी क्या हो चुकी है, ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल है।
है, जब इसके पास वाटर के मॉलिक्यूल आएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, हाइड्रेट यहाँ पे हो जाएंगे। ये इस अपने चारों तरफ क्या कर लेगा, सराउंड कर लेगा। तो जितने ज़्यादा यहाँ NH3 पॉजिटिव आयन यहाँ पे जितना चार्ज पार्टिकल ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा वो हाइड्रेशन एनर्जी को वो रिलीज़ करेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल होंगे उतनी ज़्यादा हाइड्रेशन होगा और उतनी ज़्यादा वहाँ से हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज़ होगी। तो इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। वहीं अगर सेकेंडरी की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी में देखो, सेकेंडरी में क्या है हमारे पास, NH2 पॉजिटिव NH3 पॉजिटिव जो हमारे बना है, यहाँ पे 2 ग्रुप आ चुके हैं और ये भी हमारा चार्ज पार्टिकल है। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल क्या होंगे, हाइड्रेट होंगे, क्योंकि 2 ही हाइड्रोजन बचे हैं अब केवल। और यहाँ पे इन 2 हाइड्रोजन क्या कर लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे इस वाटर के साथ। ऐसे अगर टर्शरी में देखा जाए तो टर्शरी में एक भी हाइड्रोजन नहीं होता जो कि इस वाटर के साथ क्या कर सके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सके। इसलिए टर्शरी की जो टेंडेंसी हो जाती है बेसिक कैरेक्टर शो करने की वो सबसे कम हो जाती है। अब जो हमारा इस हाइड्रेशन के बेसिस पे जो ऑर्डर निकल के आया वो क्या निकल के आया कि जो प्राइमरी है वो सबसे ज़्यादा होगा बेसिक, उसके बाद सेकेंडरी होगा, उसके बाद टर्शरी होगा। अब भी ये हमारे जो एक्चुअल जो हमारा ट्रेंड थी उससे फिर भी डिफरेंट है। तो यहाँ पे जो हमारा ये R2NH2 है ये हमारा क्या हो जाएगा, ज़्यादा इफेक्ट शो करेगा कंपेरिजन टू प्राइमरी। ये रीज़न कैसे समझेंगे इसका हम एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि यहाँ दोनों ही फैक्टर डोमिनेट कर रहे हैं। यहाँ पे आपका जो रिलीजिंग ग्रुप वाला फैक्टर है वो भी और हमारा हाइड्रेशन वाला, ये दोनों फैक्टर कंबाइन हो जाते हैं और कंबाइन होने के बाद इसकी बेसिसिटी को क्या कर देते हैं, एनहांस कर देते हैं। और ये वाला ग्रुप हमारा इस अमोनिया से भी पहले आ जाता है, ठीक है। जो हमारा प्राइमरी अमाइन था इस प्राइमरी अमाइन से भी क्या हो जाता है, पहले आ जाता है। तो जो ऑर्डर हमारा एक्चुअल जो ऑर्डर हमारे यहाँ से निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा कि सबसे ज़्यादा किसका होगा, हमारे सेकेंडरी अमाइन का, फिर होगा हमारे प्राइमरी अमाइन का और फिर होगा हमारे टर्शरी अमाइन का। तो ये हमारा क्लियर होता है यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लिव्यूज़ एसिड। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।